बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम चाइना टुडे में खुश आमदेद। ये दिलचस्प प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अली। इस हफ्ते हम आपको चीन की पायदार तरक्की के अहदाफ, आलमी मईशत की तरक्की में चीन के किरदार, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक की फ़रोग पाती चीनी सनत, चीनी कौमी अवाम कांग्रेस और अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बारे बताएंगे। पाकिस्तान में सब तरक्की के मंसूबों में चीनी सरमायाकारी, इस्लामाबाद फूड फेस्टिवल में पाकिस्तानी और चीनी खानों में शायकीन की दिलचस्पी बारे रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। मशरकी चीन के सूबा जियांगसू से ताल्लुक रखने वाले नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नुमाइंदा वफ्द ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। वफ्द ने मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी की तरक्की के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। मशरकी चीन के सूबा जियांगसू से ताल्लुक रखने वाले नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नुमाइंदों ने कहा कि वो इतवार के रोज़ एक वफ्द से बातचीत के दौरान सदर शी जिनपिंग के बयान से मुतासिर हुए हैं और उन्होंने मुकामी तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालने का अहद किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने जियांगसू वफ्द के अपने साथी नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल में हिस्सा लिया। तबादला ख्याल के दौरान नुमाइंदों ने मुल्क की तामीर में एक नए तरक्याती नमूने पर अमल दरामद, इलाकाई हमआहंगी और जिद्दत तराजी को फ़रोग़ देने, मैन्युफैक्चरिंग और ज़रूरी तरक्की, तालीम को बेहतर बनाने और चीनी जिद्दतकारी में अपने किरदार के हवाले से रिपोर्ट्स पेश की। बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने निशानदेही की कि आला मेयार की तरक्की को फ़रोग़ देने का वाहिद तरीका हाईटेक खुद इन्हिसारी के हुसूल को तेज़ करना है और उन्होंने कलीदी शोबों में बुनियादी टेक्नोलॉजीज़ में कामयाबियां हासिल करने की कोशिशों पर भी जोर दिया। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग का कहना है कि रवा बरस तकरीबन 5% इक़्तिसादी तरक्की हासिल करने का अहदाफ तय कर रखा है। हुकूमत 12 मिलियन नई शहरी नौकरियां, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अनाज की पैदावार में इजाफे समेत दीगर अहम अहदाफ के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग ने इतवार 5 मार्च को बीजिंग में 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के पहले इजलास में अपनी सरकारी वर्क रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि चीन 2023 में तकरीबन 5% इक़्तिसादी तरक्की हासिल करने का इरादा रखता है। इस बात का जिक्र करते हुए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस के रहनुमा उसूलों को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के हवाले से ये पहला साल है, ली ने चीनी जदीदकारी को आगे बढ़ाने और आला मेयार की तरक्की को फ़रोग़ देने में ठोस पेशरफ्त की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस साल तरक्की के लिए अहम मुतवक्के अहदाफ में GDP में तकरीबन 5% इजाफा, 12 मिलियन नई शहरी मुलाजमतें, बेरोजगारी की शरह तकरीबन 5.5% पर रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 3% इजाफा, दरामदात और बरामदात के हजम और मेयार दोनों में मुस्तकिल इजाफा, 650 मिलियन टन से जायद अनाज की पैदावार, एनर्जी की खपत और आलूदगी में मुसलसल कमी, फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में कमी और माहौलियाती मेयार में मुस्तकिल बेहतरी शामिल हैं। आज़म का कहना है कि हमारा मुल्क बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। यही वजह है कि चीन गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पसंदीदा मुल्क रहा है। 5 मार्च को कौमी अवामी कांग्रेस में पेश की गई हुकूमती वर्क रिपोर्ट के मुताबिक चीन पिछले 5 बरसों के दौरान दुनिया के लिए वसी तर मौक़े पैदा करने और बेहतरीन नताइज के लिए दीगर मईशतों के साथ मुआशी और तिजारती ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म रहा है। बीजिंग में मुनक़िदा 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के पहले इजलास की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग ने हुकूमती वर्क रिपोर्ट में 2022 में हुकूमती अमूर और पिछले 5 सालों में कामयाबियों का जायजा लिया। उनका कहना था कि हम दुनिया के लिए वसी तर खुलेपन और बाहमी सूदमंद नताइज फराहम करने के लिए आलमी इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। दरामदात और बरामदात को मुस्तहकम रखा गया और उनके मेयार को बेहतर बनाया गया। मजमूई तौर पर टैरिफ की सतह 9.8% से घटकर 7.4% हो गई। मुस्तहकम तरक्की के साथ दरामदात और बरामदात ने चीन की मुआशी तरक्की को तक़वियत दी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए फ़ाल और मौसर इक़दामात उठाए। हमने तजारत और सरमायाकारी में सहूलत को फ़रोग़ दिया। चीन की मईशत को आलमी इक़्तिसाद बाजारी, अमरीका से तिजारती तनाव, इलाकाई तनाज़ात जैसे कई चैलेंजेस दरपेश हैं। चीनी हुकाम ने सिफारिश की है कि मुआशी नमू को मुस्तहकम करने के लिए
मुकामी मार्केट को बढ़ाया जाए। चीनी हुकाम के मुताबिक मुल्क की मौशी नमो को मुस्तहकम करने के लिए अपनी मुकामी मार्केट को बढ़ाया जाए और हमजहत तरक्की के लिए नए ड्राइवर्स तलाश किए जाएं। आलमी के साथ चीन अमेरिका तजारती तनाव और इलाकाई तनाज़ात जैसे चैलेंजेस के तनाज़ुर में चीन को अपने घरेलू मार्केट पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। चीन के मुआशी माहिरीन के ख्याल में अहम मसाइल से निपटने के लिए अच्छी पॉलिसियाँ इख्तियार करने की ज़रूरत है। चीन की मौशी तरक्की का इस्तेहकाम लाजिम है क्योंकि 35 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे में चीन की मईशत ने बहुत अच्छी बुलंद शरहनुमा बरकरार रखी है और आलमी मईशत की तरक्की में भी बड़ा हिस्सा डाला है। चीन एक वसी साइज की मईशत है जिसमें मार्केट का हजम बहुत ज़्यादा है और बैरूनी मंडियाँ भी चीन पर काफ़ी हद तक इन्हिसार करती हैं। इस ज़मन में चीन अब आला मेयार की तरक्की पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी और टैलेंट जैसे नए ड्राइवर्स को उजागर कर रहा है। आज मुल्क में तालीम, टेक्नोलॉजी, टैलेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। ये सब चीनी मईशत और इसकी पायदार तरक्की के लिए एक अच्छी हिकमत अमली होगी। कारोबारी रहनुमाओं, आलमी स्कॉलर्स, मौशी माहिरीन का कहना है कि चीन वाज़ेह तौर पर मज़ीद पायदार और मयारी तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। हालिया बरसों में चीन की इक़्तिसादी तरक्की दुनिया के लिए बेमिसाल नमूना बन चुकी है। आलमी स्कॉलर्स, हुकाम और कारोबारी रहनुमाओं का कहना है कि चीन के जदतकारी की जानिब पेशरफ्त से दुनिया को फ़ायदा होगा, लिहाजा वो चीन के 2 इजलासों पर गहरी तवज्जो दे रहे हैं। इन इजलासों के दौरान चीनी हुकाम आइंदा साल के लिए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ और इनके हुसूल के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी इक़दाम जारी करेंगे। चीन की सनती ढांचे को अपग्रेड करने और सप्लाई चेन्स की तंजीम नौ की कोशिशों से दूसरे ममालिक को मजीद मौके मिलने की तवक्को है। माहिरीन के नज़दीक चीन वाज़ेह तौर पर मजीद पायदार और मियारी तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। गैर मुल्की हुक्काम मजीद चीनी सरमायाकारी को राग़िब करने और चीन के साथ मुआशी ताउन को मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। चीनी तर्ज के जदतकारी मुल्क की साइंसी तहकीक और जदत तराजी की सलाहियत और बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और दीगर शोबों में इसकी सरमायाकारी जैसे शोबों में चीन की कामयाबियाँ बेमिसाल हैं। हालिया बरसों में दुनिया ने चीन की मुआशी तरक्की की नुमाया अहमियत को गहराई से महसूस किया है। चीन ने एक पेचीदा और गैर यकीनी इक़्तिसादी मंजरनामे में दुनिया को मौके और उम्मीद दी है। यही वजह है कि कारोबारी रहनुमाओं का कहना है कि वो चीनी मार्केट से मजीद फ़ायदा उठाने के मुंतज़िर हैं। चीन की ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सरगर्मियां तेजी से फ़रोग़ पा रही हैं, जिसकी वजह हुकूमती इक़दामात, रशिया की खपत है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी में ई कॉमर्स लॉजिस्टिक का मजमूई बिजनेस वॉल्यूम इंडेक्स 114.9 पॉइंट रहा। पीर के रोज़ जारी होने वाले सनती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सरगर्मियों में फरवरी में तेज़ी से बहाली देखने में आई है और इसकी वजह मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमती इक़दामात और खपत में तेज़ी है। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स की सरगर्मियों की पैमाइश करने वाले तमाम ज़ेली इशारियों में तेज़ी से इजाफा हुआ, जिनमें से पर्सनल इंडेक्स में पिछले 3 सालों के मुकाबले में तेज़ी आई और ये एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग के मुताबिक मशरकी, वस्ती और मगरबी इलाकों और देही ई कॉमर्स कारोबार में लॉजिस्टिक्स के मजमूई हजम में इजाफे की वजह से डिमांड इंडेक्स में भी इजाफा हुआ। फरवरी में ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स का मजमूई बिजनेस वॉल्यूम इंडेक्स 114.9 पॉइंट्स रहा, जो पिछले माह के मुकाबले में 2.6 पॉइंट्स ज़्यादा है। शुमाल मशरक़ी खित्ते में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया। तवक्को है कि बढ़ती हुई खपत की वजह से मार्च में ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में इजाफा जारी रहेगा। चीन भर में किसान अपग्रेड ज़रई मशीनों और इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स के जरिए काश्तकारी कर रहे हैं। 625 बड़े और दरमियाने दर्जे के आबादी के इलाकों में खेतों को 2.5 अरब मौकब मीटर पानी मुहैया किया जा रहा है। चीन भर में मौसम बहार की जारी काश्तकारी सरगर्मियों में तेज़ी आ रही है और अपग्रेड शुदा ज़रई मशीनों और इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स की बदौलत किसानों को नुमाया मदद मिल रही है। चीन की वजारत आबी वसाइल के मुताबिक मुल्क के 12 सूबों में 625 बड़े और दरमियाने दर्जे के आपाशी के इलाकों में मौसम बहार की आपाशी का आगाज़ हो चुका है, जिसमें 2.5 अरब मकम मीटर से ज़्यादा पानी का रुख 1.4 मिलियन हेक्टेयर खेतों को सैराब करने के लिए मोड़ा गया है। इस दौरान आपाशी के लिए एक नई किस्म के खुदकार रेल स्प्रिंकलर मुतारिफ करवाई गई है। यह मशीन खुदकार तरीके से ऑपरेशन के वक्त और पानी की मिकदार को कंट्रोल कर सकती है, जिससे वक्त और लागत की बचत होती है। काश्तकारों के नज़दीक मशीनरी की मदद से
वो 50% से ज़्यादा पानी बचा सकते हैं। मजदूरी और बिजली के अखराजात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें हर बार फी हेक्टर 1500 युआन की बचत हो सकती है। काश्तकारी के मौसम के दौरान बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए कारखानों ने भी ऐसी मशीनों की तैयारी के लिए अपनी कोशिशों में नुमाया तेज़ी लाई है। चीन में फलाही इदारे उम्र रसीदा अफराद की बेहतरीन देखभाल कर रहे हैं। इन बुजुर्गों को मरबूत तिब्बी, नर्सिंग, आराम और देखभाल की खिदमत फराहम की जा रही हैं। फलाही मराकज़ में डॉक्टर्स, नर्सें, समाजी कारकुन और ग़िज़ाई माहिरीन दिन रात काम करते हैं। चीन में फलाही इदारे उम्र रसीदा अफराद की देखभाल के लिए बेहतर प्रोग्राम और खिदमात की फराहमी से मुल्क की उम्र रसीदा आबादी के हवाले से फलाह बहबूद की फ़ाल कौमी हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। फलाही इदारों में बुजुर्गों को मरबूत तिब्बी, नर्सिंग, आराम और देखभाल की खिदमात फराहम की जा रही हैं। बुजुर्गों के नज़दीक वो इन फलाही मराकज़ को अपना दूसरा घर समझते हैं और यहाँ रिहायशी सहूलियात इंतहाई पुरसुकून और आरामदेह हैं। फलाही मराकज़ में बुजुर्गों के लिए मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों का अहतमाम किया जाता है। वो यहाँ गा सकते हैं और रक्स भी कर सकते हैं और हर किस्म की शतरंज की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। यही वजह है कि बुजुर्ग यहाँ बहुत मुतमईन महसूस करते हैं। फलाही मराकज़ में डॉक्टर, नर्सें, समाजी कारकुन और ग़िज़ाई माहिरीन काम करते हैं जो बुजुर्गों को हर मुमकिन मदद फराहम करते हैं। इसके साथ साथ समाजी कारकुनों और रज़ाकारों पर भी इन्हिसार किया जाता है ताकि वह बुजुर्गों के लिए सरगर्मी के प्रोग्राम फराहम कर सकें जो बुजुर्गों की जहनी और सकाफती ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान चाइनीज एसोसिएशन यांग चियांगताओ का कहना है चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सब तरक्की के शोबे में सरमायाकारी कर रही हैं, जिसके लिए हवा, कचरे और शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीनी कंपनियों ने कौमी ग्रिड में 1440 मेगावाट सस्ती और साफ बिजली शामिल की है। ऑल पाकिस्तान चाइनीज एसोसिएशन के चेयरमैन यांग चियांगताओ का कहना है कि सब्ज तवानाई न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस कुर्रे अर्ज के लिए भी जरूरी है। पाकिस्तान में सब्ज तवानाई की सनत में चीनी कारोबारी इदारों की तरक्की के इम्कानात के हवाले से रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए यांग चियांगताओ ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग के नजरियात पर अमल करते हुए चीन ने सब्ज तवानाई में भरपूर तरक्की की है। हमारी कंपनी पाकिस्तान में भी सब्ज तवानाई के शोबे में इनकलाब लाने के लिए चीनी तजर्बे से इस्तेफादा करेगी। चीनी कंपनियां CPEC के तहत सब्ज तवानाई के शोबे में पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं, जिसके लिए हवा और शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सरमायाकारी से पाकिस्तान में सब्ज तवानाई का इनकलाब आएगा। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सब्ज इनकलाब के लिए कचरे को ठिकाने लगाने और इसको तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने पर काम कर रही हैं। CPEC के तहत हवा, पानी और सूरज का इस्तेमाल करते हुए कौमी ग्रिड में 1440 मेगावाट सब्ज तवानाई शामिल की गई, जिसमें करोड़ पावर प्रोजेक्ट सरे फहरिस्त है। इस मौके पर पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुस्तफ़ा हैदर सैयद ने FM 98 दोसी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि CPEC मंसूबों में इब्तिदा से ही चीन ने पाकिस्तान में शमसी तवानाई और विंड पावर सेक्टर में सरमायाकारी की। बहावलपुर में सोलर पावर पार्क बनाया और सिंध में ठट्टा और जमपीर में विंड पावर प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं। 50 मेगावाट के ईच कोई 8-10 पावर प्लांट चाइना ने लगाए। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हसन शेर ने कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, लिहाजा तमाम तालीमी इदारों को चाहिए कि वो नौजवानों में सब्ज इनकलाब के हवाले से आगाही पैदा करें। इस वक्त तो दुनिया हमसे स्किल मांगते हैं, स्किल का डिमांड है, तो हम स्किल ग्रेजुएट प्रोड्यूस करेंगे तो इंस्टीट्यूशन भी सपोर्ट हो जाएंगे और इंस्टीट्यूशन अपना नॉलेज भी, अपना किरदार भी अदा करेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। इस मौके पर खिताब करते हुए दीगर मुकर्रिरीन का कहना था कि नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने की जरूरत है ताकि बेहतर हुनरमंद अफराद पैदा किए जा सकें। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ईद फूड फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। तीनों रोज़ हज़ारों शायकीन पाकिस्तानी, चाइनीज़ और दीगर मुमालिक के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन की सकाफत की भरपूर मंजरकशी की गई। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारों ने भी फ़न का मुजाहिरा करके दाद समेटी। रिपोर्ट देखिए।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जारी 3 रोजा इस्लामाबाद टेस्ट फूड फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। 3 दिन जारी रहने वाले इस इवेंट में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के खानों के अलावा मुल्क के मारूफ गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाकर इवेंट को 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल के पहले रोज मारूफ गुलकार फलक शब्बीर और शमून इस्माइल समेत दीगर गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। इवेंट के तीनों दिन आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस्लामाबाद टेस्ट में खानों की 80 से ज़ायद इक़साम मौजूद थीं। खानों के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर चीन समेत दीगर ममालिक की डिशेज में आवाम ने बहुत दिलचस्पी ली। We are introducing the bubble teas, China traditional one, and also the traditional hot pot. So for me, it is kind of culture expression. I love Pakistan, this country. I love Pakistan people. That's why I'm here. I love the music because it's linked with the Chinese culture as well. स्टॉल्स पर लोगों को चीन के हवाले से मुख्तलिफ दस्तावेजी फिल्म्स दिखाई गयीं और स्टॉल्स पर आने वालों को खुसूसी चीनी सकाफती तहाइफ भी दिए गए। फेस्टिवल में आने वाले बहुत से लोगों ने पाक चीन दोस्ती और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को खुशाइंद करार दिया। नेबरहुड कंट्री है जी, तो आई एम श्योर के बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। वो हमारी हेल्प करे, हम उनकी हेल्प करें। सो पाकिस्तान चाइना गुड जो डेवलपमेंट्स कर रहे चाइना, उसके लिए तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, इंशाल्लाह कायम रहेगी। इस्लामाबाद टेस्ट फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी, जो रिवायती खानों और मौसीकी से खूब लुत्फानंदोज हुई। फूड के लिए ज्यादा था इंटरेस्ट, अभी म्यूजिक भी देख रहे हैं। अच्छा इवेंट है और स्पेशली मौसम इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है। मीठे में हमने खाया था एक देयर वाज समथिंग लाइक वॉफल और उसके ऊपर उन्होंने चॉकलेट सा कोट किया हुआ था। इट वाज नाइस न्यू एक्सपीरियंस। अभी तक हमने गोलगप्पे ट्राई कर लिए हैं, उसके अलावा हमने तवा चिकन ट्राई किया है, लेकिन गोलगप्पे तो सबसे अच्छे लगे हैं क्योंकि ऑलवेज आई एम गोलगप्पा लवर। तीसरे और आखिरी रोज बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सिंगर कैफी खलील ने अपने फन का भरपूर मुजाहिरा किया और शायकीन से खूब दाद समेटी। फेस्टिवल में लोगों ने इलाकाई गानों पर रक्स भी किया। इस्लामाबाद फूड फेस्टिवल के इनेकाद से जहां अवामुन्नास को मुख्तलिफ ममालिक के खानों के बारे में आगाही हासिल हुई, वहीं मुल्की सकाफती इक़दार को जांचने का मौका भी मिला है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन। 5 मार्च को चीन की कौमी अवामी कांग्रेस और चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बीजिंग में मुनक्किद हुई। इन इजलासों के दौरान चीन की कौमी मईशत और लोगों के जरिए मुआश से मुतालिक अहम अमूर पर तबादला ख्यार और वोटिंग में हिस्सा लिया जाता है। ऐसी पॉलिसियाँ या कवानीन भी बनाए जाते हैं जो चीनी मुआशरे के मजमूई इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। ये दोनों इजलास क्या हैं, कौमी मईशत और अवाम के जरिए मुआश से मुतालिक हुकूमती रोक रिपोर्ट में क्या कहा गया है, आइए नजर डालते हैं। तो इजलास क्या है? तो इजलास यानी NPC और CPPCC चीन की कौमी अवामी कांग्रेस और चीन की कौमी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के इजलास कहलाते हैं। कौमी अवामी कांग्रेस और चीन की कौमी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का इजलास साल में एक मरतबा मुनाकिद होता है। हर NPC और CPPCC की मुद्दत 5 साल है। 2023 में तो इजलास यानी अवामी जमहूरिया चीन की 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस का पहला इजलास 5 मार्च से शुरू हो रहा है और चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी का पहला इजलास 4 मार्च को शुरू हो रहा है। NPC और CPPCC के दरमियान क्या फर्क है? NPC मुल्क का ताकतवर तरीन और आला तरीन इदारा है जो रियासती काउंसिल, मरकजी फौजी कमीशन, इंसपाती मुआयना कमीशन, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट और सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट के काम की निगरानी करता है और मुख्तलिफ नौयत की कौमी कानून साजी और इनमें तरमीम का जिम्मेदार है। CPPCC के अहम कामों में सियासी मुशावरत, जमहूरी निगरानी और रियासती उमूर में शिरकत है। तो इजलास की अहमियत क्या है? सबसे पहले 7 रिपोर्ट्स पेश की जाती है। कौमी अवामी कांग्रेस की कायमा कमेटी की वर्किंग रिपोर्ट, चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की कायमा कमेटी की वर्किंग रिपोर्ट, हुकूमती वर्किंग रिपोर्ट, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट की वर्किंग रिपोर्ट, सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट की वर्किंग रिपोर्ट, प्लान रिपोर्ट,
और बजट रिपोर्ट। ये 7 रिपोर्ट्स गुज़श्ता साल हुकूमत, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट और सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट के काम का खुलासा है। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि आइंदा साल के अहदाफ का तयन किया जाता है। रवां साल इंतखाबात का साल भी है और NPC के नए नुमाइंदे और CPPCC के नए मंदूब इन 2 इजलासों से अपनी नई जिम्मेदारियों की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही चीन की रियासती काउंसिल के नए वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म भी चीनी और गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात करेंगे। चीन के कौमी अवामी कांग्रेस के नुमाइंदे मंतखब किए जाते हैं। राय दहिंदगान बराह रास्त खांती की सतह पर अवामी कांग्रेस के नुमाइंदे मंतखब करते हैं। फिर खांती सतह पर अवामी कांग्रेस के नुमाइंदे शहर की सतह पर अवामी कांग्रेस के नुमाइंदे मंतखब करते हैं। इसी तरह शहर की सतह पर मंतखब नुमाइंदे सूबाई सतह और सूबाई सतह पर मंतखब नुमाइंदे कौमी अवामी कांग्रेस के लिए नुमाइंदे मंतखब करते हैं। CPPCC का मंदूब बनना भी आसान नहीं है। इस हवाले से कोई इंतखाबात नहीं होते बल्कि तजावीज़ और सिफारिशात दी जाती है। मुख्तलिफ जमातों, अवामी तंजीमों, पार्टी से गैर वाबस्ता जमहूरी शख्सियात और तमाम खलकों की मुशावरत के जरिए इन मंदूबों के नाम तजवीज़ किए जाते हैं। मकामी कौमी कमेटी के मंदूबों की सिफारिश मकामी सूबों, खुद इख्तियार इलाकों और मरकजी हुकूमत के बराह रास्त मातहत शहरों की मुशावरत से की जाती है। फिर CPC कमेटी और मुतालिका महकमों के माबैन मुज़ाकरात के जरिए एक फहरिस्त तश्कील दी जाती है। फिर CPPCC की कायमा कमेटी की जानिब से इस फहरिस्त की मंजूरी दी जाती है। इजलासों के अलावा दीगर औकात में नुमाइंदे और मंदूबिन क्या काम करते हैं? वो आम लोगों के हालात ज़िंदगी दरियाफ्त करते हैं और उनसे तजावीज़ लेते हैं, तजावीज़ के बारे में गौर फिक्र करते हैं और 2 इजलासों में आम लोगों की नुमाइंदगी की कोशिश करते हैं। हर मार्च में बीजिंग में मुनाकिद होने वाले 2 इजलास चीन के सियासी कैलेंडर की अहम तरीन सरगर्मी है। NPC के नुमाइंदे और CPPCC के मंदूब 2 इजलासों के दौरान अपने बिल और तजावीज़ पेश करेंगे। इजलास के एजेंडे की तकमील में हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और कवानीन के मसवदे पर नजरसानी और तबादला ख्याल करेंगे और इसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की मीडिया से बातचीत भी करेंगे। 5 मार्च को चीनी हुकूमत ने कौमी अवामी कांग्रेस में हुकूमती वर्क रिपोर्ट पेश की। हुकूमती वर्क रिपोर्ट में किस बात पर जोर दिया गया है? ये हुकूमती वर्क रिपोर्ट क्यों इतनी अहम है? हुकूमती वर्क रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुस्तकम तरक्की की बुनियाद पर माशी ऑपरेशन की मजमूई बेहतरी को फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि मयार में मुयसर बेहतरी और पैमाने में माकूल इजाफा हो सके। इसके साथ ही रिपोर्ट में रवां साल के लिए चीन के अहम तरक्याती अहदाफ का ऐलान भी किया गया है। आर्मी मेशत पर बढ़ते हुए दबाव के पसी मंजर में इस रिपोर्ट ने दुनिया में एतमाद पैदा किया है। आला मयार की तरक्की का हुसूल चीन की जदीद कारी के राज़मी तकाज़ों में से एक है। 2022 में अंदरूने और बैरूने मुल्क कई पेचीदा अवामीर के बावजूद चीनी मेशत की शरह नमू 3% रही, जो चीन के मजबूत लजिक और वसीह सलाहियत का मजहर है। चीन की GDP गुज़श्ता 5 सालों में बढ़कर 121 ट्रिलियन युआन तक पहुंच चुकी है, जिसकी औसत सालाना शरह नमू 5.2% है। एक दहाई में तकरीबन 17 ट्रिलियन युआन का इजाफा हुआ है, जिसकी औसत सालाना शरह नमू 6.2% है। चीन की मेशत एक आरा बुनियाद पर तेज रफ्तारी से दरमियानी से बुलंद शरह नमू हासिल करते हुए आरा मयार की तरक्की की जानिब गामजन है। रवां साल चीन ने अपनी माशी तरक्की को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी अवामीर को मद्देनजर रखते हुए GDP में तकरीबन 5% इजाफे का हदफ मुकर्रर किया है। ये चीन के जदीद कारी के अमल को मजबूती से फ़रोग़ देने के तकाज़ुम के मुताबिक है और तवक्कुआत को मुस्तहकम करने और एतमाद को मजबूत बनाने के लिए साज़गार है। रिपोर्ट में तजवीज़ करदा अहम तरक्याती अहदाफ में ये भी शामिल है कि शहरों और कस्बों में तकरीबन 12 मिलियन नई मुलाज़मतें पैदा की जाएंगी और बेरोजगारी की शरह को तकरीबन 5.5% तक महदूद रखा जाएगा। CPI में तकरीबन 3% इजाफा होगा
दरामद और बरामद के इस्तेहकाम और मयार में बेहतरी को फ़रोग़ दिया जाएगा। फी यूनिट GDP दवानाई की खपत और बड़े आरूदा उनासिर के अखराज में कमी जारी रहेगी। ये अहदाफ का दायन चीनी हुकूमत के तरक्की, रोजगार और मुस्तहकम कीमतों के अस्म और आरा मयार की तरक्की को अहमियत देने की अक्कासी करता है। रवासार चीन ने इक़्तिसादी तरक्की के लिए किन उम्र का तयन किया है? चीन की इक़्तिसादी तरक्की के अहम कामों में घरेलू तलब को बढ़ने पर तवज्जो, जदीद सनदी निज़ाम की तामीर में तेजी और बैरूनी सरमाए के इस्तेमाल की कोशिश और बड़े माशी और माहौलियाती खतरात को मुयसर तरीके से रुकना और खर करना शामिल है। ये न सिर्फ चीनी जदीदकारी को मजबूती से फ़रोग़ देने के लिए साजगार है, बल्कि दुनिया के लिए मजीद मौक़े भी लाएगा। इस वक्त बैरूनी माहौल की गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा हुआ है, लिहाजा मुस्तहकम घरेलू माशी तरक्की और इसकी बुनियाद को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। चीनी मईशत का तवीर मददी बुनियादी रुझान तब्दील नहीं हुआ है और चीनी अवाम को यकीन है कि वो सख्त मेहनत से एक खुशगवार मुस्तकबिल तामीर करेंगे और दुनिया के साथ मुश्तरका मुफादात का हामिल मुस्तकबिल तश्कील देंगे। हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने मेनलैंड चीन में आकर किस्मत आजमाई की और कामयाब बिजनेसमैन बन गया। एशियन पाक की कहानी सुनते हैं उसी की ज़बानी। एक आदमी कितनी मुसाफत तय करने के बाद एक कामयाब आदमी कहलाता है? हांगकांग के इस नौजवान एंटरप्रेन्योर के लिए इसका जवाब खुशबख्ती की दस्तक में है। मैं चीन के हांगकांग से यी शिंगवा। यी शिंगवा ने ग्रेटर बे एरिया में ग्वांगहू स्पेस की बुनियाद रखी ताकि यहाँ अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप करने वाले दीगर साथियों के साथ मेन लैंड के वसाइल का इश्तराक किया जा सके। ये खास ग्रेटर बे एरिया हांगकांग, मकाओ और सूबा ग्वांगडोंग के 9 शहरों पर मुश्तमिल है। जनूबी चीन के पर्ल रिवर डेल्टा के इर्द गिर्द फैले इस शहर के क्लस्टर को जिद्दत और मालियात में नुमाया पॉलिसी हिमायत हासिल है और सयाहत में इसका मुस्तकबिल शानदार है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैंने कारोबार का आगाज करने के लिए यहाँ का इंतखाब ही क्यों किया। इसके जवाब में वो हंसकर कहता है कि इस कहानी का आगाज एक फोन कॉल से हुआ था। 1998 में हांगकांग की चीन को वापसी के बाद मेरे स्कूल ने एक एक्सचेंज ट्रिप का एहतमाम किया जिसके साथ मैं पहली मर्तबा चीन आया और यहाँ के मकामी तलबा से मिला। इसके तकरीबन 17 साल बाद मुझे एक दोस्त की कॉल आई जिससे मैं इस ट्रिप के दौरान मिला था। उसने पूछा कि क्या मैं शेंजिन में उसकी कंपनी के साथ काम करने में दिलचस्पी रखता हूँ। ये खुशबख्ती की वो पहली दस्तक थी जो यी ने उस वक्त महसूस की जब हांगकांग में उसका स्टार्टअप नाकाम हो चुका था। सो उसने सोचा चलो यहाँ किस्मत आजमाते हैं। यहाँ मेनलैंड में स्टार्टअप्स की मदद के लिए मुख्तलिफ मुआविन पॉलिसीज मौजूद थीं और मुझे एंटरप्रेन्योर्स को सहूलत देने वाला ये माहौल पसंद आया। खुशबख्ती की दूसरी दस्तक ने उसके जोश में एक बार फिर इजाफा कर दिया और वो पर फैलाकर नए आसमानों में परवाज के लिए तैयार हो गया। ये वक्त था 2017 का जब ग्रेटर बे एरिया की तामीर का ऐलान किया गया। क्यों न एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो हांगकांग के मुझ जैसे नौजवानों को मेनलैंड में मिलने वाले मौके से फायदा उठाने के काबिल बनाए। इसी साल यी ने सूबा ग्वांगडोंग के शहर फूशान में गांगहो स्पेस की बुनियाद रखी। ग्रेटर बे एरिया के मंसूबे इस तरह मुरतब किए गए थे कि 11 शहरों के क्लस्टर को हाई स्पीड ट्रेन और हांगकांग जोहाई मकाओ पुल के जरिए मुंसलिक किया गया था, जिससे 1 घंटे का रिहायशी सर्कल तश्कील पा गया था। यी की मदद से जल्द ही मजीद नौजवान भी अपने कारोबार जमाने के लिए यहाँ आने लगे। ये मेरा दोस्त चोंग हाविन है। ये इंजीनियरिंग डिजाइनर है। अब जबकि मेनलैंड हमारे काबिलियती सर्टिफिकेट्स को कबूल करता है, हम यहाँ ग्रेटर बे एरिया में अपनी मुकम्मल सलाहियत इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हांगकांग में इतने बड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं है। ये शिंगहुआ दोस्तों के साथ अब फूशान शहर को अपने घर जैसा ही महसूस करता है और सिर्फ वो ही नहीं, उसकी बीवी को भी ऐसा ही लगता है कि ये हांगकांग से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। खुशबख्ती के परों पर परवाज करने वाला ये शिंगहुआ अपने घर वालों और दोस्तों के साथ एक मुतमईन और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। आप भी खुशबख्ती की ये दस्तक सुनिए, क्या पता आप भी यहाँ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं।
देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाजरीन। सेगमेंट चाइना ट्रैवल में एक बार फिर हम आपको सता मुर्तफा चंगाई लिए चलेंगे, जहां चरवाहों को मौसम की सख्तियों के साथ भेड़ियों और दीगर खतरनाक जानवरों के खतरे का सामना भी रहता है। वो इनसे निपटने के लिए क्या इकदाम उठाते हैं, मवेशी बानी की जदीद तरीक़ाकार क्या है, और इस रिपोर्ट को देखिए। अचानक मगरिबी हवाएं चलने लगी। छिंगहाई के यूशो सब्ज़ार में घबराहट, बेचैनी और परेशानी फैल रही है। वहाँ फैलिए हैं और डर है कि आज रात वो किसी याक को खा जाएंगे। आज याक बेचैन हैं। मां ने कहा कि याक को घर ले जाओ। भेड़िए सब्ज़ारों में मादा याक और बछड़ों को हमले का निशाना बनाते हैं। गाजी ने रेवड़ को बाड़े के अंदर ले जाने में अपने घर वालों की मदद की, लेकिन पड़ोसी के एक याक पर भेड़ियों ने हमला कर दिया। चूचू ने कहा कि आप काम करने के बाद उसकी गाड़ी चलाते हुए उस पहाड़ के दामन तक उन्हें ले जाएं। वो जख्मी याक को ले आएंगे। मेरे अबू हर वक्त मसरूफ रहते हैं और जब ऐसा कुछ हो जाए तो लोग मदद के लिए उन्हें फोन करते हैं। इसकी तकरीबन पूरी टांग खाई जा चुकी है। हाँ नाग, एक टांग में सिर्फ हड्डी रह गई है। किसका दर्द है? अब तक तो उसे बेहोश होना चाहिए था।那是拌着一把的锅石头，全都是带呀。这中的这，他们挺中国的哈。मालिक की ख्वाहिश के मुताबिक छाइजिया जोमा को वापस सब्ज़ार में ले गया और फितरत की तरफ लौट आया। मौसम गर्मा के अवाखिर और आगाज़े खिज़ां पर छीलियान की चरागाहों पर हजारों तिब्बती भेड़ों के ज़िबा होने का वक्त करीब आ गया है। हर दफा इस मौके पर गांव में मोबाइल वेटनरी स्टेशन ड्रोमा जैसे नए चरवाहों को रजाकाराना तौर पर तरबियत फराहम करता है। तरबियती कोर्स में न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एयर टैग्स हासिल किए जा सकते हैं, याक और भेड़ों की आम बीमारियों की रोकथाम और इलाज के तरीक़ेकार सीखे जा सकते हैं, बल्कि हुकूमत की तरफ से मुफ्त वैक्सीन और अद्वियात भी हासिल की जा सकती हैं।
आज चरवाहों को दी जाने वाली तरबियत में हिस्सा लिया। मैं घर जाकर अपनी भेड़ों के कान पर ये बर्की टैग्स लगाने के लिए बेताब हूँ। ये इनका शनाख्ती कार्ड है। आज मैंने जो कुछ सीखा वो सब मैं अपने वालिद को भी सिखाना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में हुकूमत बहुत अच्छी मदद दे रही है। इंसान को मछली देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखाया जाए। चीलियान तिब्बती भेड़ों को घास की मोटी भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। वो ताज़ा घास खाती हैं, पिघली बर्फ का पानी पीती हैं, धूप सेंकती हैं और वसी चरागाहों में दौड़ते भागते नशोनुमा पाती हैं। ड्रोमा ने ये नई सलाहियत हासिल कर ली है। वो घर पहुंचने के बाद फौरन ये सब कुछ दूसरों को बताना चाहती है। 表达上，看这个比如说语嘛意思，这个就假设身份证这个话，就放那么就要课本给掉。 अबू, ये मैंने ऑनलाइन खरीदे हैं। जब भेड़ें सुबह के वक्त चरने जाती हैं उस वक्त इन्हें भेड़ों की टांगों से बांध दिया जाता है। शाम को वापस आने के बाद इसे उतार दिया जाता है। इसे कदम पैमा कहते हैं। भेड़ें न सिर्फ मोटी होनी चाहिए बल्कि कुदरती माहौल में पली बड़ी हो। खरीदार इनको सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। नौजवान ड्रोमा ने अपना एक मुनफरिद तरीका ढूंढा है। इस कदम पैमा से हर भेड़ की जिस्मानी हरकत रिकॉर्ड होती है। जिस भेड़ के जितने ज्यादा कदम होंगे मतलब इसकी जिस्मानी हरकत उतनी ही ज्यादा होगी और इसका गोश्त ज्यादा लजीज और चबाए जाने के काबिल होगा। सुनो, कदम पैमा को घुमाना देना, इसे दूसरों को भी मत देना। अगर वो तुमसे ज्यादा तेज भागी तो तुम्हें इस साल बेहतरीन खुराक नहीं मिलेगी, जानती हो ना। चलो शाबाश, बाय बाय। ये देखने के लिए कि मैं ज्यादा चलती हूँ या भेड़ें, मैंने खुद भी एक कदम पैमा बांधा है। शाम को वो भेड़ें जो सारा दिन चलती फिरती रहती हैं पहाड़ से नीचे उतरी और रेवड़ में सबसे ज्यादा चलने वाले का ऐलान होने वाला था। फेयांग 33,155 कदम चली। मेयांग 22,520 कदम चली। सुर्ख कदम पैमा वाली मेयांग है। सबसे कम कदम चलने वाली भेड़ लायांग है। लायांग सिर्फ 10,847 कदम चली है। वो मुझसे भी कम चली है। कई दिनों तक डेटा जमा करने के बाद बिलाखिर ड्रोमा ने सबसे ज्यादा चलने वाली चैंपियन भेड़ का इंतखाब किया। चैंपियन बनने पर बहुत मुबारक हो। तुम ताकतवर चैंपियन भेड़ बन गई और ये गाजर तुम्हारा इनाम है। वैसे उम्मीद नहीं थी तुम चैंपियन भेड़ बन सकती हो। खिज़ां की आमद पर मौसम गर्मा की तातीलात खत्म हो जाएंगी। शिंघाई के गोलू प्रीफेक्चर में न्यानबाओ यूजे सब्ज़ार पर प्रोफेसर याक स्कूल वापस जाने वाले बच्चों को याक से मुताल्लिक मालूमात देंगे। चरागाहों में रहने वाले बच्चे स्कूल शुरू होने के बाद अपना ज्यादातर वक्त काउंटी के कस्बे में तालीम हासिल करेंगे। बड़े होने के बाद बहुत से नौजवान चरागाहों से बाहर शहरों में मुलाजिमत करेंगे। नंजे को उम्मीद है कि याक से मुताल्लिक उनकी दिलचस्प मालूमात से बच्चे याक और सब्ज़ार को हमेशा याद रखेंगे। 我每天早上一起来就又去挤牛奶、捡牛粪，帮妈妈做起拉，很忙的。但妈妈说这是每个藏族女孩一定做的，因为现在不学，以后就不会。 वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। कल से स्कूल में तालीमी सिलसिला शुरू होगा। बच्चे चरागाह से रवाना होकर काउंटी जा रहे हैं।
Zakurji machin yang dia cabi le dalam nasi aku dah. Ya, cerang lop je. Jurah tu boy. Saya betul. Cerang lop jadi aku boy. Cerang lop je. हमारे को तैयार करे में आवाज़ लग मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे सब्जाजार पर खेल सकेंगे, मेरी लिखी हुई किताबें पढ़ सकेंगे और याक के अच्छे दोस्त बन सकेंगे, क्योंकि ये हम सब चरवाहों का घर है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।